Hello, you all beautiful people. वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो आपकी रीडिंग होगी वो एक जनरल रीडिंग है। आई होप कि ये आप इंजॉय करेंगे इस रीडिंग को। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखें तभी ये आपके लिए रीडिंग होगी, ठीक है। तो आप कभी भी देख सकते हैं इसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The first card is the Chariot. Okay. See the second card, Queen of Pentacles. And the third card is Three of Cups. ओके, तो जो द चैरियट का कार्ड जो है वो आपको ये बता रहा है कि जो भी आपने पीछे लास्ट ईयर जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, तो दिस टाइम लाइक अभी जो है वो रिवॉर्ड का टाइम आ गया आपका। और आप बहुत सक्सेसफुली जो है हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। अपने काम को, अपने हार्ड वर्क को और दूसरी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप बैलेंस करना जानते हैं। आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, विल पावर है। तो ये जो आपका हार्ड वर्क है और आपकी डिटर्मिनेशन है, ये जो है ये एक तरीके से अब जो है वो रिवॉर्ड का टाइम आ गया है, एक पब्लिक रिकॉग्निशन का टाइम आ गया है। तो इट मस्ट बी लाइक आप में से कुछ लोगों का हो सकता है प्रमोशन हो, कोई रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड इन द सेंस किसी भी फॉर्म में, लाइक आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है। आपको एक तरीके से नेम फेम मिल सकता है अपने काम में। आपको हो सकता है कि आपके काम में आपको नेम फेम मिले। अगर आप जॉब करते हैं या आप अपना काम करते हैं, किसी में भी आपको नेम फेम मिलने वाला है। लोग आपको पहचानने वाले हैं। ओके, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। अगर आप कुछ इस तरीके से हैं, आप कोई सोशल मीडिया में हैं या कहीं इस तरीके का काम है जहां आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है, लोग आपको पहचानेंगे, आपका जो है वो नाम बढ़ेगा। ओके, फेमस होने वाले हैं आप। हर तरीके से ये कार्ड बता रहा है कि आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है। ओके, एंड दिस कार्ड शोज दैट कि अगर आप बहुत ही जेनरस हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, और यू नो हाउ टू अर्न मनी ऑल्सो। यू आर वेरी इंडिपेंडेंट। आपको पता है किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से पैसे को कमाना है। एंड द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल। आप अपने काम को बहुत खूबसूरती से करने वालों में से हैं। ओके, मतलब क्रिएटिवनेस तो है ही आपके अंदर, बट आप बहुत मेटेरियलिस्टिक तरीके से जाकर के भी आप उस काम में मतलब एक तरीके से सुंदरता ला देते हैं। आपके अंदर फैमिली, अपने घर के लिए बहुत प्यार है। आप अपनों को बहुत जैसे चाहते हैं। आपके आसपास जो भी आपके अपने हैं उनसे आपको बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। और द अदर साइड यू आर प्रैक्टिकल ऑल्सो। आपको पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ओके, आपके अंदर देखिए बहुत ही जैसे होता है ना कि आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ भी बहुत ध्यान देने वालों में से हैं। आप अपने आप से प्यार करने वालों में से हैं। और बहुत ही सेंसिबल अप्रोच रहता है आपका। आप बहुत सोच समझ के कोई भी बात करने वालों में से हैं, बहुत सोच समझ के काम करने वालों में से हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है आपका, आप हर चीज़ को बैलेंस करते हुए, बहुत सोचते समझते हुए हर चीज़ को आगे मतलब करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड नाउ दिस टाइम इज ऑल्सो फॉर द सेलिब्रेशन। किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन हो सकती है जो कि फैमिली में है, और आपस में फ्रेंड्स में भी हो सकती है। बट जो बहुत ही पास के करीबी लोग हैं आपके, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी मतलब एक तरीके से गेट टुगेदर हो सकती है। आप सेलिब्रेट कर सकते हैं।
अपनी फैमिली में सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको आपने सेलिब्रेट करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों की वेडिंग भी हो, शादी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर आपको कहीं किसी बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल सकता है। उस चीज़ की भी सेलिब्रेशन हो सकती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो एक सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग इस टाइम, इस मोमेंट को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। देखिए, आप में से कुछ लोग होंगे जिनको कहीं पे जाना पड़ रहा है, या हो सकता है कि कुछ उनका ऐसा टाइम भी हो सकता है जो कि बहुत चैलेंजिंग लगे उनको, और आप मतलब इतनी चैलेंजिंग लगे कि आपको लगे कि मुझे अब थोड़ा पीस चाहिए, पीसफुल, मतलब एक ऐसी स्पेस चाहिए जहाँ पे पीस हो। और लेकिन ये जो कार्ड है आपको ये भी बता रहा है कि आप किसी परेशानी में थे, उस परेशानी से आप बाहर आए हैं। हो सकता है मे बी सम ऑफ यू आर इल, आप बीमार हो सकते हैं जिससे कि आप बाहर आए हैं, किसी तकलीफ में हो सकते हैं, उससे कि आपको रिलीफ मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे ये कार्ड ट्रैवल भी शो कर रहा है, किसी तरीके का रिलोकेशन हो सकता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मे बी एक छोटी मोटी ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। ओके, एंड जैसा मैंने कहा कि आप बहुत ऐसा स्पेस चाह रहे हैं जहाँ थोड़ा जहाँ पीस हो, ठीक है, जहाँ आप रिलैक्स करें। तो देखिए, ये कार्ड भी यही कह रहा है कि यू नीड सम स्पेस, यू नीड सम योर पीसफुल टाइम, और जिसमें कि आप मेडिटेशन करें, थोड़ा अकेले रह करके। मीनिंगफुल सॉलिट्यूड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक मीनिंगफुल, जो जहाँ पे आप अकेले रह रहे हैं वो बहुत मीनिंगफुल होगा आपके लिए। और मतलब आप अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आगे ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं, और आप मतलब किस तरीके से आपको अपनी जो लाइफ को है, ठीक है, वो किस तरीके से लेके जाना है। तो वो जैसे होता है ना, लाइफ की जर्नी के बारे में आप सोच रहे हैं, और इसलिए आप चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम आपको अकेला मिले जिससे कि आप इन सभी चीज़ों को समझ सकें। और एक हो सकता है आपको कोई स्पिरिचुअल मेंटोर मिले, कोई गुरु मिले, कोई गाइडेंस भी मिल सकता है, जो कि आपकी सेल्फ डिस्कवरी में आपको हेल्प करे। ओके, ओके, चलिए देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कई बार आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि जो भी आपने मतलब आप जैसे हर चीज़ में जैसे होता है कि आप अकेले रह गए हैं, और कहीं से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जो आपकी चॉइसेस थी वो थोड़ी अनवाइज रही हैं। और ये देखिए, ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है उससे आपको दूर जाना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से जैसे पहले मैंने कहा कि आपको एक पीसफुल स्पेस की ज़रूरत है, वैसे ही क्या है कि आपके आसपास ना काफ़ी नेगेटिविटी थी जो कि अब महसूस होने लगी है आपको। तो आप चाहते हैं, उस नेगेटिविटी से दूर होना चाह रहे हैं, और आपको दूर होना भी चाहिए। कई बार कुछ चीज़ों को लेकर के आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ, उसमें आपको डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उस उन चीज़ों को। कहीं न कहीं आप थोड़ा ये देख रहे हैं कि मतलब जैसे होता है ना कि जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत चैलेंजिंग चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, और सडनली कोई चीज़ हो जाती है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रह रही है आपके लिए। मतलब एक सडन एक होता है कि सडनली आपको कोई चीज़ पता चल रही है जो आपको पता नहीं थी, और आप बहुत हैरान रह जाते हैं कि अच्छा, ये ऐसा था क्या? कुछ चीज़ें इस तरह की हो रही हैं आपकी लाइफ में।
ओके, दिस कार्ड इज शोइंग दैट कि आपको खुद चाहिए कि आप चॉइस करें, और जो भी चीज़ें आपके आसपास नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में जो आ रहे हैं, उससे ओवरकम होना चाहिए आपको, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस ज़रूर हैं, लेकिन आपको वाइजली चॉइस करना है, वाइजली चुनना है आपको, और किसी भी तरीके की एडिक्शन से आपको दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम दूसरे कार्ड से भी देख लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, दूसरे कार्ड से भी हम रीडिंग कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। दिस कार्ड इज इजी डज इट, सच ए नाइस कार्ड्स। ये अभी हमने जैसे बात की कि आप जैसे परेशान हो रहे हैं कई चीज़ों को लेके, आपके आसपास जो नेगेटिविटी है उन सभी को देखते हुए कार्ड आया है इजी डज इट। ओके, द सेकेंड कार्ड इज बॉडीज ऑफ वाटर and the third card is guardian. ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज इजी डज इट, यानी कि देखिए जैसे मैंने कहा कि आप बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है और आपको चूज करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना क्या नहीं करना चाहिए आपको। तो ये देखिए, ये जो कार्ड है ये यही बता रहा है कि बहुत इजीली लीजिए हर चीज़ को। देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो वो जब अपने टाइम पे वो चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा जो है ना अपने ऊपर हावी नहीं करना है। अगर आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा ईजिली ले लीजिए इन चीज़ों को। ओके, बॉडीज ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने कहा कि आपको थोड़ा एक अकेले थोड़ा समय बिताना चाहिए, एक ऐसी ही जगह पे थोड़ा जहाँ पे पीस हो, वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज अ लेक, रिवर और द ओशन, और रिचार्ज योर बैटरीज। आपको कहीं ना कहीं नेचर से थोड़ा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ा मतलब लाइफ की हसल बसल से थोड़ा दूर जाने की ज़रूरत है आपको। ओके, द थर्ड कार्ड इज गार्डियन। यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। अगर आप किसी के लिए भी चिंता कर रहे हैं, थोड़ी भी वरी कर रहे हैं किसी के लिए, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैम, बिकॉज यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आप प्रोटेक्टेड हैं, गॉड आपको, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको और आपके लव वंस को। तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट। सो ये देखिए, जो यूनिवर्स है वो आपसे प्यार करता है और आपको मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ये आपको भी और आपके लव वंस को भी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे रीडिंग। आई होप कि आपने रेजोनेट किया होगा, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।